हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी नोटिफिकेशन सामने आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नया रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से। जी दोस्तों, यहाँ पे बीजापुर, दंतेवाड़ा व सुकमा जिला के अंतर्गत जीडी जनरल ड्यूटी पुलिस के दोस्तों कुल 400 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं इसका क्वालिफिकेशंस, वेतनमान, कहाँ पे कितना पोस्ट है, और दोस्तों क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, वह कब से कब तक इसमें फॉर्म आपको डालना है, समस्त जानकारी दोस्तों आपको इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन है गृह मंत्रालय कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नया रायपुर छत्तीसगढ़ का, जो कि दोस्तों 20 सितंबर 2022 को जारी हुआ है। जहां पे देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही यानी कि सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी पुरुष के 400 पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक व दूरस्थ क्षेत्रों के मूल आदिवासी पुरुष युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भर्ती रैली के स्थान इस प्रकार से दोस्तों देखिए, बीजापुर में रैली केंद्र का नाम दिया हुआ है, बीजापुर स्टेडियम में, बीजापुर छत्तीसगढ़ में देखिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर दोस्तों देखिए ख में दिया हुआ है केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप आवापल्ली जिला बीजापुर, ठीक है। उसके बाद दंतेवाड़ा देखिए, जिला रिजर्व पुलिस लाइन कारली दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। नंबर 3 है सुकमा का में देखिए, जिला पुलिस लाइन पुसामीपारा धान मंडी के निकट सुकमा में होगा। और खा है मतलब दूसरा जगह है दोस्तों 219 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, इंजीराम कोंटा सुकमा छत्तीसगढ़ में। सबका दोस्तों देखिए तारीख है 10 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा, 8 बजे से प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक दोस्तों, ठीक है। तो आपको यदि इसमें भाग लेना है, आपको अपना फॉर्म भरना है, तो वहाँ पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। दोस्तों रिक्तियों की संख्या इस प्रकार से देखिए, सिपाही यानी कि सामान्य ड्यूटी के पद के लिए जिलेवार पुरुषों के लिए, केवल पुरुषों के लिए दोस्तों, ठीक है। रिक्तियों की संख्या इस प्रकार से है। बीजापुर में देखिए दोस्तों, बीजापुर में 128 पोस्ट है, दंतेवाड़ा में पुरुष का 144 पोस्ट है, सुकमा में 128 पोस्ट है पुरुष का। तीनों को मिलाकर के दोस्तों कुल 400 पदों पर भर्ती किया जाना है। देखिए दोस्तों नोट में दिया हुआ है, रिक्तियों विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। उसके बाद दोस्तों अधिवास का जिला देखिए, उम्मीदवारों को एसटी श्रेणी से होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जिलों से संबंधित होना चाहिए। बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, सुकमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी इसके लिए दोस्तों पात्र होंगे। केवल उपरोक्त जिलों से संबंधित उम्मीदवार को उनकी अधिवास स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य जिले द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी वैध अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। यदि अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र को भी स्वीकार किया जाएगा। वेतन और भत्ते दोस्तों इस प्रकार से है, वह अन्य सुविधाएं इस प्रकार से हैं। देखिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन पे मैट्रिक्स वेतनमान लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100। इसके अलावा पद पर समय समय पर केंद्रीय, ठीक है, रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की तरह ही लागू महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते भी देय होंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 देखिए, पात्रता मापदंड यानी कि क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगा गया है, केवल 8वीं पास होनी चाहिए, लेकिन उम्मीदवारों को गोड़ी या हल्बी भाषा का लेखन व दोस्तों बोलने का ज्ञान भी होना आवश्यक है, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बाद में मैट्रिक या समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने में उनका मार्गदर्शन सहायता करेंगे। ये रंग रूट 10वीं पास मैट्रिक या समकक्ष की निर्धारित योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही सेवा में स्थायी की जाएंगे। यानी दोस्तों आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको समय भी दिया जाएगा, ठीक है। खा में देखिए दोस्तों, आवेदक की आयु अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट है, जो कि दिनांक 1 अगस्त 2022 को 18 वर्ष से 28 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 से 28 वर्ष के बीच उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करेंगे। शारीरिक मापदंड दोस्तों इस प्रकार से है, देखिए ऊंचाई होगा 153 सेंटीमीटर छूट के बाद। सीना दोस्तों फुल आने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूनतम 74.5 सेंटीमीटर और विस्तार करने पर 5 सेंटीमीटर इस में विस्तार भी होना चाहिए। वजन दोस्तों ऊंचाई के अनुरूप मानक वजन के अनुपात में 10% कम, यानी कि दोस्तों आपको ऑन स्पॉट पता चल जाएगा कि आपको वजन क्या होना है, ठीक है। अपील में देखिए उप महानिरीक्षक अपीलीय प्राधिकारी होंगे जिनके पास पीएसटी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यानी कि दोस्तों आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके साथ अन्याय हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है भर्ती के समय, तो आप दोस्तों अपील कर सकते हैं उप महानिरीक्षक के पास, ठीक है, डीआईजी के पास। शारीरिक दक्षता परीक्षण दोस्तों पीएटी देखिए
दौड़ है इसमें 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए। ठीक है, 24 मिनट आपके पास समय रहेगा, वो दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। चाहे में देखिए दोस्तों, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा व समीक्षा चिकित्सा परीक्षा, तो केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिनके कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मानकों के अनुसार आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार गुदाई यानी कि टैटू के कारण किसी भी उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आवेदन देखिए दोस्तों, संबंधित रैली केंद्रों पर इच्छुक उम्मीदवारों से बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन एकत्र किए जाएंगे। बड़े अक्षरों में मुद्रित, टंकित या साफ हस्तलिखित आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा परिशिष्ट ए में A4 आकार के सादे कागज पर नीले या फिर काले बॉल पेन से भरना होगा और रैली के केंद्र में जमा करना होगा। आवश्यकता की स्थिति में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा रैली केंद्र पर रिक्त आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन शुल्क दोस्तों इसमें देखिए, इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फ्री है दोस्तों। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आवेदन कैसे करें, तो देखिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी, 4 पासपोर्ट आकार के फोटो और आधार कार्ड के साथ दी गई तिथि पर निर्दिष्ट स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। दस्तावेजों की सूची इस प्रकार से है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो कि दोस्तों आपकी कक्षा 8वीं या फिर उससे ऊपर, फिर जन्मतिथि के समर्थन में दस्तावेज, आधार और शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी चाहिए। निर्धारित प्रोफार्मा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी दोस्तों अधिवास या फिर निवास प्रमाण पत्र चाहिए, या फिर स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, परमानेंट रेजिडेंटल सर्टिफिकेट चाहिए। के साथ में दोस्तों आधार कार्ड भी आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 10 देखिए, लिखित परीक्षा भी है इसमें। जिन उम्मीदवारों को PST या फिर PAT में योग्य घोषित किया जाएगा उन्हें निर्धारित तिथि और स्थान पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला है दोस्तों देखिए, पहले पेपर में गैर OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 2 अंकों की होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, ठीक है, लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र ये हिंदी, देवनागरी और अंग्रेजी भाषा में तैयार सेट किया जाएगा। सामान्य, यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रश्न पत्र फर्स्ट में दोस्तों क्या रहेगा, प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, क्षेत्र का सामान्य इतिहास और संस्कृति, प्रारंभिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता और निरीक्षण करने की क्षमता शामिल होगी। उसके बाद दोस्तों सेकेंड पेपर में देखिए, दूसरे पेपर में स्थानीय भाषा यानी गोड़ी हल्बी भाषा के वर्णनात्मक, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिपरक प्रश्न के प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित और बोली जाने वाली दोनों शामिल होंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न पत्र में 25-25 अंकों के 2 भाग होंगे। भाग 1 में गोड़ी हल्बी भाषा में 5 वर्णनात्मक, व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 1.5 घंटे की होगी। भाग 2 में गोड़ी हल्बी की बोलने की मौखिक परीक्षा शामिल भी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र सेकंड में संबंधित क्षेत्र या जिले की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और स्थलाकृति आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। लिखित परीक्षा का परिणाम स्थानीय समाचार पत्रों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट www.crpf.gov.in और प्रत्येक भर्ती रैली केंद्र के नोटिस बोर्ड में प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए वरीयता मेरिट सूची तैयार करना, तो यहाँ पे दोस्तों उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा। 4-5 करने का में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों अन्य शर्तें में देखिए, आवेदन जमा करने और उम्मीदवारों के पंजीकरण के बाद ऊंचाई फीता परीक्षण PET PST और पहचान प्रक्रिया का एक साथ अर्थात उसी दिन पूरी की जाएगी। खा में देखिए उसके बाद अतः उम्मीदवारों से विधिवत रूप से रिपोर्ट करने की आशा की जाती है। PST या PAT में योग्य उम्मीदवारों का विवरण उसी दिन प्रत्येक रैली के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगा। लिखित परीक्षा की तिथि और स्थान की सूचना भी नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी। प्रत्येक भर्ती रैली का हेल्पलाइन नंबर निम्नानुसार होगा। दोस्तों यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो इस नंबर पे दोस्तों आप उस समय फ़ोन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान लगी किसी भी चोट के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन का फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी फॉर्मेट में आपको भरना है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों यदि आप संतुष्ट हैं तो कमेंट करके बताइएगा। यदि दोस्तों आप संतुष्ट नहीं हैं तो भी कमेंट करके आप बताइए। आपको मैं दोस्तों PDF भी उपलब्ध कराऊंगा, साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में तो उपलब्ध करा ही दिया हूँ, वेबसाइट में भी जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों इंग्लिश में भी ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप चाहे दोस्तों आपको स्पष्ट नहीं है जानकारी तो इंग्लिश का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। आपको पूरा PDF दोस्तों उपलब्ध करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है,
दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ दोस्तों हमारा डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वो दोस्तों फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है। आप उनसे उसमें टच करके दोस्तों हमसे जुड़ करके सदैव नोटिफिकेशन से अवगत रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।